ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप प्रमोद कुमार सिंह से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। प्रदेश सरकार किसानों को पीली सरसों के बीज निःशुल्क उपलब्ध कराएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में यह फैसला किया गया। राज्य में 2 लाख क्विंटल पीली सरसों के बीज वितरित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत पंजीकृत किसानों को ब्लॉक स्तर पर पहले आओ पहले पाओ के आधार पर बीजों का वितरण किया जाएगा। मंत्रिपरिषद ने 62 जिलों में 2100 नए राजकीय नलकूप लगाने को भी मंजूरी दे दी है। ये नलकूप 2023-24 के अंत तक लगा दिए जाएंगे। एक नलकूप से 50 हेक्टेयर खेतों की सिंचाई होगी। इस फैसले से कम वर्षा के कारण मुश्किलों का सामना कर रहे किसानों को राहत मिलेगी। एक अन्य महत्वपूर्ण फैसले में मंत्रिपरिषद ने राजकीय मेडिकल कॉलेज और अन्य शासकीय मेडिकल शिक्षण संस्थानों में 10,000 पदों पर भर्ती को मंजूरी दे दी है। सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में एक बेड पर कर्मचारियों की संख्या निर्धारित करने का प्रस्ताव भी मंत्रिपरिषद में स्वीकृत हो गया है। वहीं मंत्रिपरिषद ने परिवहन विभाग में 500 पदों पर भर्ती को भी मंजूरी दे दी है। ये भर्तियां अधीनस्थ चयन आयोग करेगी। मंत्रिपरिषद के अन्य फैसलों में स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन टेस्ट को मंजूरी, राज्य अध्यापक पुरस्कार नियमों में बदलाव और पीजीआई कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग के अनुसार भत्ते दिए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी शामिल है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनहित के विभिन्न परियोजनाओं में देरी करने वाली कंपनियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। लखनऊ में कल अपने सरकारी आवास पर ईपीसी व्यवस्था में बदलाव के संबंध में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि जनहित की परियोजनाओं में देरी करने वाली कंपनियां नशे के सौदागरों के समान हैं और ऐसी कंपनियों को हर हाल में प्रतिबंधित कर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि काम समय पर शुरू हो और निर्धारित अवधि में पूरा हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के विभिन्न जिलों में चल रही अटल आवासीय विद्यालय, सैनिक स्कूल, राजकीय विश्वविद्यालय और मेडिकल कॉलेज जैसी परियोजनाएं बच्चों और युवाओं को बेहतर भविष्य देने वाली हैं। ऐसे में नए विश्वविद्यालय और मेडिकल कॉलेज के निर्माण में वास्तुकला आकर्षक हो और उसमें भारतीय संस्कृति की झलक दिखे। मुख्यमंत्री ने कहा कि ईपीसी मोड पर प्रदेश में अक्टूबर 2020 से अब तक 45 परियोजनाएं प्रारंभ हो चुकी हैं। 74 परियोजनाओं के डीपीआर बन गए हैं। 63 का ईएफसी हो चुका है और 53 पर प्रशासनिक वित्तीय स्वीकृति मिलनी है। श्री योगी ने कहा कि शेष विकास परियोजनाओं में आ रही समस्याओं का समाधान जल्द से जल्द कर उन्हें भी तेज गति से आगे बढ़ाएं। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि भारत का चमड़ा उद्योग स्टार्टअप और उद्यमिता के लिए विश्व स्तरीय अवसर प्रदान कर रहा है। मैनपुरी में कल केंद्रीय चमड़ा शोध संस्थान कानपुर के वरिष्ठ वैज्ञानिकों, अधिकारियों और कॉलेज के छात्रों को संबोधित करते हुए डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने युवाओं से चमड़ा उद्योग के नए स्टार्टअप में करियर बनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि भारत लंबे समय से चमड़ा उत्पादों का बड़ा निर्यातक रहा है। चमड़ा उद्योग देश में निर्यात के जरिए विदेशी मुद्रा अर्जित करने वाले शीर्ष 10 उद्योगों में शामिल है। केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने आगरा और कानपुर जिलों के चमड़ा उत्पादों को एक जिला एक उत्पाद योजना में शामिल किया है। उन्होंने चमड़ा उत्पादों को बढ़ावा देने और इस क्षेत्र के उद्यमियों को सहायता प्रदान करने के लिए प्रदेश सरकार की सराहना की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उद्यमियों, कारीगरों और हस्तशिल्पियों को लघु उद्योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में उन्होंने कहा कि उद्यमी, कारीगर और हस्तशिल्पी अपने अथक परिश्रम से देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि आप सभी के सहयोग से नया उत्तर प्रदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध है। वाराणसी में आज गंगा नदी का जलस्तर स्थिरता की ओर है। केंद्रीय जल आयोग के अनुसार दोपहर के समय गंगा का जलस्तर 72.14 मीटर दर्ज किया गया। गंगा का जलस्तर स्थिर होने से लोगों को थोड़ी राहत मिली है। हालांकि बाढ़ के हालत जस के तस बने हुए हैं। चंदौली जिले के मुगलसराय कोतवाली क्षेत्र के चंदासी इलाके में रेलवे सुरक्षा बल, स्थानीय पुलिस, चाइल्ड लाइन और बचपन बचाओ आंदोलन की टीम संयुक्त कार्रवाई में आज 34 बाल मजदूरों सहित 39 बधुआ मजदूरों को मुक्त कराया गया। 34 बाल मजदूरों में 22 बच्चे और 12 बच्चियां शामिल हैं।
पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत कर 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। रिहा कराए गए बच्चों में ज्यादातर झारखंड और बिहार के हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।